पाँचवा क्वेश्चन है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। रुपये 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्रपृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी जो उसका वक्रपृष्ठ होगा बेलन का, उस पर जो पेंट होगा आपको उसका खर्चा निकालना है। तो वक्रपृष्ठ पर पेंट करने के लिए पहले आपको उसका एरिया पता होना चाहिए कि कितना वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले देखिए जो दिया है वो लिखेंगे, d बराबर यानी व्यास बराबर 50 दिया है इसमें, d बराबर 50 मीटर। देखिए नई बुक में 50 मीटर दिया है जो कि गलत है। यहाँ 50 मीटर की जगह आएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और h बराबर दिया हुआ है आपका 3.5 मीटर, ये सही है। क्या निकालना है हमको, पहले वक्रपृष्ठ निकालना है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर एच या पाई डी एच, कुछ भी लगा लीजिए। तो यहाँ हम लगा देते हैं 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर यहाँ से जब हम आर बराबर निकालेंगे तो 50 का आधा कितना हो गया 25 गुणा 3.5। और एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, ये आपका सेंटीमीटर में दिया है और ये आपका दिया हुआ है मीटर में। तो दोनों में से हम किसी एक को पहले चेंज करेंगे, ठीक है। किसी भी यूनिट में आप बना लीजिए, दोनों में से हम क्या करते हैं इसी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा दशमलव, इसके आगे 0। तो 7 से इसको काटेंगे कितना आएगा 0.5, तो 22 दूनी 44। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0.25 बचा, मल्टीप्लाई में 0.5, तो 44 इंटू 25 पंजे होता है 125। तो 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ आपका आ जाएगा 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 5.5। अब बोला है 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से व्यय यानी खर्च कितना हो जाएगा 12.50 की गुणा हो जाएगी 5.5 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 68.75 मीटर स्क्वायर। ये आपको बताना था, ये हो जाएगा रुपए में। छठवां आपका क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी r बराबर आपको है 0.7 मीटर। बात और दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है आपको, हाइट यानी h बराबर आपको निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच बराबर 4.4। वैल्यू लगा लेंगे इसमें सारी, कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा 22/7 0.7 इंटू एच बराबर 44। सामने सामने से कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44। इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पॉइंट करेगी, ये नीचे आ जाएगा 0। 7 से कट जाएगा आपका 7। तो ऊंचाई आपकी जो है वो निकल आएगी, यहाँ 4.4 था ना तो पॉइंट होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 नीचे आएगा, ठीक है। इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, कितना बचा है h बराबर 1। सब कुछ मीटर में दिया है तो ऊंचाई भी आपकी किस में आएगी, मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा h बराबर 1 मीटर। सातवां क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, तो आपको पहले वीडियो स्टार्टिंग में भी बताया था, जो कुआं होगा वो कैसा होगा, खोखले बेलन की आकृति का होगा, इस टाइप का होगा।
इसलिए इसमें आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास दिया हुआ है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य ज़्यादातर जब भी दिया होगा, हमेशा जब आपका खोखला बेलन वाला चित्र बन रहा होगा तब। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास यानी छोटे वाला, इसको हम लिख सकते हैं DR बराबर आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर। उसके बाद दिया है 10 मीटर गहरा, यानी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। फर्स्ट आपको निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय। देखिए पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी खोखले बेलन का नहीं पूछा है। खोखले बेलन का अगर वक्र पृष्ठ पूछा होता तो पूरे का बोलता। ठीक है, सिर्फ आंतरिक बोला है, यानी ये छोटे वाले अंदर वाले का निकालना है। इसकी रेडियस छोटी r होती है, व्यास कितना हो जाएगा dr। इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई r और h। इसको भी लगा सकते हैं या हम इसकी जगह लगा लेंगे पाई d और h। इसी से करते हैं। पाई का मान 22/7, t आपका है 3.5 इंटू h कितना है 10। तो 7 से इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा। ये हो जाएगा 22 इंटू 50 या 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 110 मीटर स्क्वायर, दोनों चीज़ मीटर में दी हैं तो 110 मीटर स्क्वायर आंसर। सेकंड वाला है ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कितने रुपए प्रति दर है, 40 रुपये प्रति दर। और कितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया था आपका 110, गुणा करेंगे हो जाएगा 44 और 100। 4400 रुपये जो आएगा वो आपका क्या होगा, खर्चा होगा। ये जो है सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में अभी 7 क्वेश्चन तक ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 8वां क्वेश्चन है आपका, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। क्या पूछा है, कुल कितना पृष्ठ है, यानी जो सरफेस है आपकी वो बतानी है, टोटल कितना सरफेस है। सवाल आपका दिया है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला एक संयंत्र, गर्म रखने वाला एक संयंत्र। संयंत्र यानी एक बर्तन टाइप का होगा जिसमें पानी गर्म होता है। उसकी लंबाई दी है आपकी 28 मीटर। मशीन से भी मान सकते हैं, संयंत्र का मतलब लंबाई 28 मीटर है और उसका व्यास आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और संयंत्र किस आकृति का है, बेलनाकार का है। तो इसमें ध्यान दीजिए, आपकी लंबाई मीटर में दी है और व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेंगे, समान यूनिट में बनाएंगे। अगर ये मीटर में है तो इसको भी पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। बोला है संयंत्र में गर्मी देने वाला कितना पृष्ठ है, तो पृष्ठ बेलनाकार है तो बेलन का जो पृष्ठ होगा आपका, तो इस सवाल में सबसे पहले आपकी दी है लंबाई यानी L बराबर 28 मीटर और व्यास यानी D बराबर आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, जो आपका संयंत्र है वो बेलनाकार पाइप का है, इस टाइप का बना हुआ है। इसका पृष्ठ यानी ये वाला जो पृष्ठ है जिससे पानी गर्म होगा जिसकी वजह से, तो ये आपका कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। और इसी की वजह से आपका क्या होगा, इस संयंत्र में पानी गर्म होगा। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई r और h। तो यहाँ पे h या l दोनों मान सकते हैं इसके लिए, ये h हो जाएगा। r व्यास आपका 5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा। अब देखिए ये मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर की तरह बना लेंगे। जब 1 मीटर बराबर आपका 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा, 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग, यानी नीचे 100 से गुणा करनी पड़ेगी। इतना लिख सकते हैं, चाहे तो इसे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए या सीधा सीधा यही मान लगा देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ लिखेंगे हम कुल पृष्ठ या लिखेंगे कुल वक्र पृष्ठ बराबर
2 पाई आर और एच। 2 पाई का मान है 22/7 गुणा आर आपका इतना है। पूरा हल इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब आप ये पूरा मान यहाँ लगाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। और एच आपका कितना है 28। देखो यहाँ से 7 के पहाड़े से 28 कट जाएगा, 4 बार गया। ऊपर नीचे हम क्रॉस में काट सकते हैं तो इसलिए 7 के पहाड़े से 28 कट रहा था 4 बार। अब इस 2 से ये 2 पूरा कट गया, फिर 5 के पहाड़े से 100 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, 20 बचा। अब 4 के पहाड़े से ये 20, 4 पंचे 20, 4 के पहाड़े में 4 एक बार और 4 के पहाड़े में 5 20 बार। जो बचा है उसको लिख लेंगे। ऊपर कितना बचा आपका 22 और कुछ नहीं बचा है। नीचे कितना बचा है आपका 5, 22/5 आया। जब हम इससे भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी कुल पृष्ठ आपका इतना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञात कीजिए। पहला, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। सेकेंड आपको निकालना है, एक टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यानी स्टील लगेगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। इसमें आपको दिया क्या है, बेलनाकार बंद टंकी है। अब बेलनाकार है यानी ये जो पिक्चर बनी इसकी तरह होगी। कैसी है, बंद है। इसका मतलब इसका ऊपर वाला सरफेस भी पूरा बंद होगा और नीचे वाला सरफेस भी पूरा बंद होगा। का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके लिए लगेगा 2 पाई आर एच, क्योंकि सिर्फ वक्रपृष्ठीय फॉर्मूला लगाना, वक्रपृष्ठीय पूछा है तो उसका लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है 2 पाई आर और एच, जिसमें आपका d बराबर 4.2 दिया हुआ है और h बराबर 4.5 है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आपको दिया है व्यास d बराबर 4.2 मीटर और उसके बाद दिया है ऊंचाई h बराबर 4.5 मीटर। दोनों का मात्रक समान है यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। बस d की जगह हम क्या निकाल लेंगे r बराबर अब कितना हो जाएगा 4.2/2 मीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर और एच। यहाँ से आप चाहते तो 2 और r की जगह सीधा सीधा d यानी 4.2 लगा कर भी कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसे आसान पड़ रहा है तो ऐसे कर दो। पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 4.2/2 इंटू एच है आपका 4.5। ऊपर नीचे कट जाता है तो 7 से 4.2 कट जाएगा। देखो 7 छिंग 42 होता है ना, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है तो आपको पहले पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। 2 से ये 2 कट गया आपका पूरा, कितना बचेगा 22 और गुणा 0.6 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की गुणा 6 से करिए, 2 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा इंटू 4.5। जब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला पूछा है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। बनाएंगे, टंकी बनी कौन सी है, बंद बेलनाकार टंकी, यानी अगर जो चित्र बनेगा तो वो आपका बेलनाकार टंकी का इस टाइप का होगा। बंद है यानी ये चीज़ भी पूरी कवर है और ये चीज़ भी पूरी कवर की हुई है, ठीक है। तो बंद बेलनाकार टंकी में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, यानी जब इसको जब ये बन रहा होगा तो 1/12 भाग इसको बनाने में या घिसने में खर्च हो गया होगा या वो नष्ट हो गया होगा। तो सबसे पहले देखिए टंकी पूरी बनी हुई है तो आप क्या लगेगा, क्या इसमें संपूर्ण पृष्ठ ही तो लगेगा। कैसे, वक्र पृष्ठ, यानी ये चीज़ तो बनेगी ही बनेगी। बंद है तो ये चीज़ भी कवर होगा और ये चीज़ भी कवर होगा।
तो टोटल टंकी जो बंद बनेगी वो किसका बराबर हो जाएगी? संपूर्ण पृष्ठ के। तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। इस बात का ध्यान दीजिए, 9 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट में आप संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे उसमें जो भी एच और आर का मान चाहिए होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट वाले पार्ट से लेंगे, जो कि दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट वाला अलग है और सेकंड वाला अलग है। पहले वाले में से ही सवाल दूसरा वाला बनाया गया है और उसी को पूछा गया है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे बेलन का या टंकी का, या लिखेंगे बंद टंकी का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। इतना हो गया। यहाँ से 2 इंटू 22/7 लगाएंगे, इंटू r आपका अभी कितना था? 4.2/2 ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा, h का मान था 4.5 प्लस ये मान था 4.2/, इतना हो गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, 7 से ये कट गया, 0.6 आया, जितना बचा उसको लिख लेंगे 22 इंटू 0.6। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये तो इससे कटेगा नहीं ना, सॉल्व करके लिखेंगे। यहाँ देखो आप ऐसे करोगे, एल्शियम लोगे फिर जोड़ोगे, तो सीधा सीधा हम एक काम कर रहे हैं, 2 को 4.2 से डिवाइड कर दो। आपका यहाँ पे 2 से 4.2 डिवाइड करेंगे तो 2.1 आएगा, जितना आएगा इसमें प्लस करना है, तो 4.5 प्लस 2.1 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। तो मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 6.6। गुणा करने पर जितना बचेगा उतना लिखेंगे, पूरा गुणा करेंगे इन तीनों की तो आपका इतना आएगा। यानी टंकी का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो इतना हुआ। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? पूरी टंकी बनाने में आपको इतना स्टील लगा, ठीक है। जो पूरी तैयार हुई टंकी है उसको बनाने में इतना स्टील लगा है। इसकी जगह आप ये लिख लोगे, टंकी, या यहाँ लिखेंगे टंकी बनाने में लगी कुल स्टील। स्टील यानी इस्पात किसके बराबर हो जाएगा? टंकी के संपूर्ण पृष्ठ के, ठीक है। जो टंकी बनी है वो संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होगी। यानी जब हम टंकी का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टंकी बनाने में जो कुल स्टील लगा है वो आपका इतना है, ठीक है। अब सवाल में ध्यान से देखिए, उसमें दिया है यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, तो कुल इस्पात था कितना? यानी पहले कितना स्टील था जिसमें से हमने काट पीट के बेलनाकार आकार की टंकी बनाई है? नहीं पता ना, तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे कि मान लो टोटल स्टील आपका कितना था? x था, ठीक है। इसी सवाल के आगे से हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कुल स्टील बराबर x। अब अतः करके लिखेंगे। सवाल में देखो क्या कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, टोटल स्टील हमने कितनी मानी है? x मानी है, जिसमें से यानी कुल स्टील में से 87.12 जो स्टील थी वो हमारी बेलन पूरा बनने में लग गया, और प्लस कह रहा है कुल स्टील का 1/12 भाग। कुल स्टील आपका है क्या? x का, यानी जो x का 1/12 भाग है, सॉरी यहाँ पे 1/12 भाग किस में लगा है? नष्ट होने में लगा है। यही तो है कंडीशन आपकी, क्या बन जाएगी? x बराबर 87.12 प्लस x इंटू 1/12। इसको चाहे तो हटा दीजिए, फिर से समझ लीजिए। कुल स्टील हमने कितना मान लिया? x, जिसमें से इतना स्टील ये टंकी बन गई है तब लग गया, और जितना बेकार हुआ है, कितना बेकार हुआ है? x का 1/12 भाग नष्ट हुआ है। यानी जो बेकार भाग है प्लस जितने में स्टील बन गई है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे वो टोटल जो स्टील रही होगी उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो
x का जो वैल्यू है, x वाले दोनों हम एक तरफ कर लेंगे क्योंकि यहाँ से x का मान मिलेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये प्लस का है, इधर लेके जाएंगे, किसमें हो जाएगा माइनस का। x की 1 से गुणा करेंगे तो x/12 बराबर 87.12 इतना हो गया। अब इसको एल्शियम लेते हैं, 12 एकम 12, 12 में से एक गया, कितना बचेगा 11x/12 87.1। अब यहाँ से देखो 12 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, या सिर्फ कितना रह गया x रह गया, बचा ये 87.12। 12 ऊपर यानी 12 गुणा में, 11 नीचे यानी 11 भाग में। जब आप इससे इसको भाग करोगे तो आएगा आपका 11 सत्ते 77 पॉइंट। चाहो देखो तो, अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ भाग करके देख लेते हैं। 11 से भाग करेंगे 87.1, 11 सत्ते 77 हुआ, बचा कितना 0, और 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1। यहाँ पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट हटाएंगे, पहले यहाँ लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट वाली डिजिट को उतार लेंगे, 11 9 99, 11 में से 9 के 2 बचेगा, कितना लिखेंगे 2। कितनी बार चला जाएगा, 11 दूनी 22, पूरा कट गया 7.92। तो जब हम इससे इसको काटेंगे तो 7.92 आएगा, और 7.92 की गुणा किससे हो जाएगी, x बराबर 7.92 इंटू 12। आपका जो पूरा आंसर हो जाएगा वो 95.04। ये वाला जो आंसर है किसमें, मीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल है ना। तो जो कुल स्टील है वो आपका क्या रहा होगा, 87.04 रहा होगा, जिसमें से इतना तो स्टील बन गया और 1/12 भाग खर्च हो गया।